प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के सुर में सुर मिलाते हुए अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी ने पहल शुरू कर दिया है। अंबेडकर नगर के इकोनॉमिक ग्राफ को ऊपर लाने के लिए और उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन व्यवसाय को जो मुख्यमंत्री है सपना साकार करने के लिए डीएम अंबेडकर नगर ने आज बकरी मेला के कार्यक्रम का आगाज किया। वहां पर हजारों की संख्या में जहां बकरियां देखी गई, वहीं पर बहनों द्वारा खरीदारी करते हुए देखा गया। हम आपको याद दिला दें कि जिलाधिकारी अंबेडकर नगर ने संकल्प लिया है कि अंबेडकर नगर की दीदियों को लखपति क्लब में शामिल करेंगे और अंबेडकर नगर का इकोनॉमिक ग्रोथ को शबाब पर पहुंचाएंगे, इतना ऊंचा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 रेटिंग में अंबेडकर नगर का स्थान होगा। तो हम आपको लेकर के चलते हैं। साकार होते सपने से आह्लादित अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और उनके साथ अंबेडकर नगर के मुख्य विकास अधिकारी सहित पशुपालन विभाग के तमाम लोग हैं और इसके अलावा तमाम जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं। वह सभी आज के बकरी मेला कार्यक्रम का लुत्फ ले रहे हैं और बकरियों की संख्या देख करके और अच्छे नस्ल की बकरियों को देख करके सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो चलते हैं उस कार्यक्रम की तरफ और लेते हैं वहां का नजारा। जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह के अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आसन पर विराजमान थे एमएलसी हरिओम पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों के लोग मौजूद थे। इसके अलावा अधिकारियों की एक लॉबी देखने को मिल रही थी। मुख्य विकास अधिकारी एनआरएलएम के अधिकारी और भी लोग वहां पर मौजूद रहे। क्या कुछ कहते हैं जिला अधिकारी अंबेडकर नगर। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों के अनुरूप और टांडा एवं बसखाली से आए हुए हमारी सम्मानित शहर सरकार समूह की दीदियां एवं पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि सन 2047 तक हमारा देश विश्व गुरु बन जाए। जो हमने यहाँ पर ये बकरी मेला लगाया है, इसमें उपस्थित सदस्य विधान परिषद महोदय, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष जिला पंचायत महोदय, हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय और जितने भी हमारे तमाम यहाँ पे बंधु हैं और जितनी भी हमारी समूह की दीदियाँ हैं, एक बहुत ही अनूठी पहल है जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले एक प्रपोजल आया था कि इस तरीके का अगर हमें बृहद इस तरीके से फार्म लाइवलीहुड का जो सेक्टर है उसमें अपनी जो हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बकरी का दूध और पपीते की पत्ती, अब बकरी दूध मिलेगा। जब मैं अस्पताल राम मनोहर लोहिया में भर्ती हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि बकरी का दूध जहां भी मिले आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। अपने आप को लखपति क्लब में शामिल होते देख अंबेडकर नगर की बहनों के चेहरे पर नूर देखी जा रही थी। रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते हुए अपने भाई यानी जिलाधिकारी अंबेडकर नगर द्वारा लिए गए संकल्प को साकार होते हुए देख बहनों की बाछी खिल गई थी। क्या कुछ कहती है बहनें आज इस बकरी मेला में बकरी की खरीदारी करते हुए, क्योंकि जो बकरी का नस्ल वहां पर उपलब्ध था बर्बरी, सिरोही, जमुना पारी के अलावा कई हाइब्रिड नस्ल थी। एवीएन न्यूज प्लस का कैमरा वहां पर पहुंचा सीधे बहनों के बीच में। सुनते हैं क्या कुछ कहती हैं बहनें। तो दूध खुद खाए के लिए लेते हैं या बेचे के लिए? नहीं, उतना लड़का छेहर खाए नहीं है, उतना दूध दे या काट पौवा दूध दे तो लड़के छेहर खाए नहीं है। बकरी के दूध वैसे बहुत फायदेमंद। हाँ, कहाँ के रहे वाली है? फुलवरिया नारायणपुर। जी हाँ, तो मतलब क्या चीज अच्छा लगा बकरी में? इसमें क्वालिटी, देखिए जो साइज है और पेनार टाइप में होती है। इसके पहले भी आप बकरी पालन किए? हाँ, अभी तक तो है गांव में है लेकिन देसी है।
देसी है, अब हाइब्रिड आपको मिल अब रहा है। हाइब्रिड में मिल रही है। हाइब्रिड में मतलब दूसरी क्वालिटी है, कुछ उससे हटके है। तो ये आप दूध खुद खाने के लिए ले रहे हैं या बेचने के लिए? जैसे अभी तो पर्सनल अपने लिए लिया जा रहा है, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। जब संख्या बढ़ जाएगी हाँ, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी तो फिर देखा जाएगा। क्या नाम है? पंकज कहाँ पंकज कहाँ से? शहरी, ग्राम शहरी, पोस्ट शिवपाल, जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा अच्छा। आप बहन जी बकरी पसंद की है, कितना इसका भाव मालूम है आपको? भाव तो अभी सुन रहे हैं, अभी कोई भाव नहीं हुआ है। हाँ? भाव तो सुन रहे हैं, अभी भाव नहीं हुआ है। फिर भी कितने लायक है ये? अब देखेंगे कितने लायक। अब 2-4 बकरियां ले गए हैं सब लोग। पैसा इतना आसानी से तो निकलत ना है ना, तो अगर 9.5 में पड़त बे तो ठीक है। 9.5 में महंग है। 9.5 में महंग है तो डीएम साहब अब्बे आवत हैं ना, आप उनसे कह दीजिए कि भाव और कम कराओ। हाँ ठीक, भाव तो कम कराइए। 9,500 का महंग तो है ही है। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि हम अपने ज़िले की दीदियों को लखपति बनाएंगे, बकरी पालन करा के, गाय भैंस पालन करा करके। तो क्या लग रहा है आज ये जो मेला लगा है, यह अच्छी बात है? अच्छी बात है। अभी तक आप बकरी लेने जाती थी तो छांटने का मौका नहीं मिलता था, आज पूरा आपको छांटने का, घूमने का, देखने का मौका मिल रहा है। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप बताएं कि इतनी बकरियां हैं, अलग अलग नस्ल की हैं, कभी आप सोचे थे कि अम्बेडकर नगर में इतनी बकरियां अलग अलग नस्ल की देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेगी। नहीं, कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? नहीं सोचा है कि यहाँ देखा जाए, हाँ चल के देखा जाए। हाँ। कहाँ से आए हैं? ये राजस्थान से आई है। कहाँ से आई? आप कहाँ से हैं? शहरी। शहरी से आप भी हैं। शहरी के काफी लोग आए हुए हैं कि नहीं? एक मिली है। एक मिली है। किस नस्ल की है? हम नस्ल का नाम नहीं जानते, बस बकरी देख रहे हैं सर। पहली बार मेरे ख्याल से इतना नस्ल आप देखे होंगे। हम देखे ही नहीं बकरी। अब हम बकरी बारे में नहीं जानते ज्यादा कुछ। अब पहली बार अनुभव है बकरी पालने का, मतलब पालने जा रहे हैं? हाँ जी, अब पहली बार। ये मन में कैसे आया कि नहीं बकरी पालना चाहिए? नहीं तो हम सोचे कि जैसे ब्लॉक से मिल रहा है हम लोगों को समूह से, तो हम लोग इसको मतलब एक बार बिजनेस करके देखें। लखपति क्लब में शामिल होने के लिए आतुर बहनों ने बड़ी संख्या में बकरी की खरीदारी किया। जिलाधिकारी रूबरू होते रहे, बहनों का नब्ज टटोलते रहे कि कोई खरीदारी में परेशानी तो नहीं हुआ। इसके अलावा वह सलाह देते रहे कि 1 सप्ताह तक इन बकरियों का देख रेख विशेष तौर पर करना होगा। यह जब परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हो जाएंगे और प्रेम बढ़ जाएगा तो कोई खतरा नहीं होगा। इस बीच इनको विशेष लाड प्यार देने की जरूरत है। यह सब जानकारी जिलाधिकारी बहनों के बीच में जाकर के देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहते हैं जिलाधिकारी मीडिया को ब्रीफ करते हुए? जैसा आप सभी लोगों के संज्ञान में है, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्वप्न है कि हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है 1 ट्रिलियन डॉलर की बनाई जाए, और साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे जनपद में जितनी भी हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उनको लखपति के क्लब में शामिल किया जाए। हमारे जनपद में लगभग 1,35,000 के करीब जो है हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, और उन्हीं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने तथा लखपति क्लब में शामिल कराने के उद्देश्य से आज हम लोगों ने पिछले 1 महीने के लंबी एक्सरसाइज के बाद हम लोगों ने सीडीओ साहब, हमारे जो डायरेक्टर AK सिंह हैं, AD पशुपालन अयोध्या मंडल, CVO साहब, DC NRLM साहब, हम सभी लोगों ने मिलकर जो यहाँ पर एक ऐसा बकरी मेला का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने राजस्थान या अन्य जगहों से उन्नत किस्म की विदेशी प्रजाति की जो बकरियां हैं मंगाई है, और यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट जो है उनके यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जगह जगह बाड़े बनवाए हैं। हमारी दीदियाँ खुद यहाँ पर आकर अपने को उसको देख रही हैं और उसको लेकर यहाँ से जा रही हैं। उद्देश्य ये है कि जब ये बकरियों को लेकर जाएंगी और इनका दूध जो है आप जानते हो कि बहुत ही महंगा बिकता है, इसके दूध को बेचकर वो अपनी इनकम को बढ़ा सकती हैं। इसके साथ इनके जो बच्चे होंगे, इनके बकरे होंगे, उनके माध्यम से इनकी पौटी है वो भी बिकती है। कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके जो भी बकरी से जो भी आय होगी निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी। इनके दूध को और अन्य चीज़ों को लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ मार्केट भी अवेलेबल करा दिया है। यहाँ पर कई जो बुलंदशहर से या कह सकते हैं कि आजमगढ़ से कई ऐसे व्यापारी भी आए हुए हैं जो एक साथ पूरे जनपद की जितनी भी बकरियां हैं उनका दूध लेने को तैयार हैं। इसके साथ उस दूध की, बकरी के दूध से जो घी बनता है उसकी भी मार्केट में इसमें बहुत डिमांड है। बकरी के दूध का जो फ्लेवर्ड मिल्क है उसकी बहुत डिमांड है।
साथ साथ जितने भी हम लोग के आसपास के होटल वाले या कह सकते हैं रेस्टोरेंट वाले हैं, वो लोग भी इन जो हमारी दीदियों के संपर्क में हैं, जिससे कि इनके जो बकरे बड़े हो जाएंगे उसको लेकर वो यहाँ पर अभी कुछ दीदियों ने जो है करीब 1,30,000 की, एक दीदी ने 80,000 अच्छी खासी मतलब कह सकते हैं धनराशि इससे प्राप्त किया इसको बेचकर जो है। तो निश्चित रूप से ये जो बकरी मेला है इसमें पूरी तरह से डायरेक्ट, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। दीदी हैं, बकरियों का बाड़ा लगा हुआ, खुद आ रही हैं, खुद देख रही हैं, उससे जो उनको बार्गेनिंग करनी है बार्गेनिंग कर रही हैं और उसको यहाँ से अपने संतुष्टि पर परचेज करने के बाद है उसको लेकर जा रही हैं। और हम लोग जो है इनको बकरियों की जो उन्नत किस्म की बकरी उपलब्ध कराए हैं, साथ ही साथ जितना इनसे प्रोडक्ट है, इनके जो बाई प्रोडक्ट हैं, उसके लिए मार्केट भी अवेलेबल करा दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम लोग को एक कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी हमारी, अभी हमने पहले चरण में जो है आज यहाँ पे लगभग 1100 जो बकरी और बकरे आए हैं। हम लोग का एक टारगेट कि हम 11,000 के करीब जो है बकरी और बकरी मिलाकर जो है उसको पूरे जनपद में वितरित कराएंगे। निश्चित रूप से कुछ 5 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आप देखेंगे इन सबकी संख्या 2 गुनी या 3 गुनी से ऊपर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इनकी सभी दीदियों की आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार होगा और ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एक निर्देश हैं, ये मार्गदर्शन है, उसके अनुसार ये सभी लोग लखपति क्लब में शामिल हो जाएंगे। अंबेडकर नगर के इकोनॉमिक रेटिंग को टॉप पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध दिख रहे जिलाधिकारी अंबेडकर नगर ने कहा कि दोनों हाथ को जब काम मिलता है तब जाकर के वृद्धि होती है, विकास होता है। उन्होंने परिवार का उदाहरण दिया कि पति अगर बाहर कमाता है तो बहनों को भी हाथ बटाना होगा और जब 2 इनकम एक साथ जुड़ेगा तो अंबेडकर नगर का रेटिंग प्रदेश के टॉप 10 रेटिंग में शामिल हो जाएगा और उच्च स्तर पर होगा। कुछ इस तरह का बात कहते हुए लोगों से सहयोग की भी अपील किया। उन्होंने कहा इस बकरी मेले के अलावा गाय का मेला और भैंस का मेला, इसके अलावा भी कई मेलाओं का आयोजन होगा जिसमें ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा के साथ साथ और ढेर सारी सुविधाएं होंगी, इंश्योरेंस होगा, पूरी गारंटी होगा और भी जानकारी उन्होंने दिया। और सीधे दिल से दिल का रिश्ता रखते हुए यहाँ के आम जनता के बीच में जिलाधिकारी सीधे उतर करके अपने वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वह लखपति क्लब में बहनों को शामिल करेंगे, इसके लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है और इस बकरी मेले का आयोजन दूसरी बार भी होगा और तीसरी बार भी होगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।